तो क्या बोलते हैं, बोले तुम्हारी भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोसो न्यूज पर। दोस्तों एक बार फिर वही पुराना विवाद, वही पुरानी भाषा और वही घमंडी भरा लहजा। जी हाँ, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य फिर से अपने बयान की वजह से सुर्खियों में आ चुके हैं। लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि सीधे देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बीआर गवई पर टिप्पणी की है। और अब इस पर भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर आजाद ने अनिरुद्धाचार्य के बयान को घटिया सोच बताया है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक कथा से, जहां अनिरुद्धाचार्य मंच पर बैठे थे और मंदिर, मुगल और भगवान का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने सीजेआई पर इशारों में वार करते हुए कहा, अगर सब काम भगवान ही करेंगे तो जज की कुर्सी क्यों तोड़ रहे हो। और फिर उसी बयान में उन्होंने और भी विवादित शब्द जोड़ दिए, अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। सोचिए दोस्तों, ये बात भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए कही गई। अब चंद्रशेखर आजाद चुप रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अनिरुद्धाचार्य पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, देश का सर्वोच्च न्यायिक पद, जिसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई कहा जाता है, ऐसे सम्मानित पद पर आसीन सीजेआई न्यायमूर्ति बीआर गवई साहब के खिलाफ अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य का बयान तुम्हें अगर अपनी छाती फड़वानी है उसकी जातिवादी और घटिया सोच का परिचायक है। आपको बता दें, इतना ही नहीं, बीमारी चीफ ने आगे लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम धमकी देना संविधान और न्यायपालिका पर सीधा हमला है। और यही बयान से साबित करता है कि अधर्म के ठेकेदार धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, चंद्रशेखर ने अपने पोस्ट में बाबा साहिब का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि बाबा साहिब ने चेताया था, अगर अंधविश्वास को बढ़ावा मिला तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और आज भाई सच साबित हो रहा है, जहां कुछ तथाकथित बाबा खुद को संविधान से ऊपर समझने लगे हैं। बीमारी चीफ यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे पीएमओ और यूपी सरकार से मांग की है कि ऐसे जहर उगलने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो। चंद्रशेखर का कहना है कि इस तरह की जातिवादी मानसिकता से ग्रसित बयानबाजी संविधान विरोधी है और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। उन्होंने ऐसे में बहुत बड़ा बयान दे दिया दोस्तों। दरअसल आपको पूरा मामला बता दें, अनिरुद्धाचार्य महाराज ने एक कथा के दौरान सीजेआई को लेकर कहा था, अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो। बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद मंदिर बना लें, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। उनके इसी बयान पर दोस्तों पूरा बवाल मचा हुआ है। तो दोस्तों साफ है कि ये शब्द सीधे सीधे न्यायपालिका की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ ताली बजवाने के लिए ऐसे शब्द बोले जाना चाहिए, या फिर वाकई ये सोच भीतर तक बैठ चुकी है कि धर्म और बाबा संविधान से ऊपर हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिस देश के संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया, उसी संविधान और उसके पहरेदार यानी सीजेआई पर हमला किया जा रहा है। और जब संसद में एक बैठा प्रतिनिधि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद खुद सड़क पर उतरकर ये कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या सरकार को अब चुप रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी ये मामला तेजी से वायरल हो रहा है। लोग लिख रहे हैं कि अदालत का अपमान करने वाले बाबा हो या नेता, दोनों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में दिए गए बयान के तौर पर बचाव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो दोस्तों एक तरफ संविधान, न्यायपालिका और लोकतंत्र के रखवाले, और दूसरी तरफ हैं वो जो खुद को धर्म के ठेकेदार बताकर संविधान से ऊपर साबित करना चाहते हैं। अब फैसला आपको करना है, क्या ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर इन्हें खुले मंच से जो चाहे कहने की आज़ादी मिलनी चाहिए। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको खबरें मिलती रहें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।